अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों को मेथड से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड बताए थे। इसमें हमने पढ़ लिए हैं, रिपोर्टिंग पढ़ ली, ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ लिया है, सारे इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, क्या क्या हाइपोथेसिस के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिटेल में। रिडक्शन भी हमने को ने पढ़ लिया। अब हम लोग का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम चूँकि ये टॉपिक है, इसके स्टेप्स काफ़ी लंबे हैं, सो मैंने इसको अपनी थ्री वीडियोस के पार्ट में इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश की ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ें और हमारा कवर हो जाए। अब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सपेरिमेंटेशन। अब तजर्बा, एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान, तजर्बा। अब भाई हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, हाइपोथेसिस भी बना ली, डिडक्शन भी कर लिया। अब तजर्बा आया है। जैसे पिछले मैंने आपको पौधे की में के पानी के लिए ज़रूरी है कि नहीं, फिर मैं लास्ट में कहा था हम पौधे उगाएंगे, पानी जैसे एक को पानी देंगे, एक पौधे को पानी नहीं देंगे, तो वो सारा किस में आ जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन में। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन, और बहुत ही बेसिक स्टेप है। यानी कि हर एक्सपेरिमेंटेशन में आपका सब कुछ वाज़ह कर देना है। पहले तो इसने ये वाज़ह करना है, डिटेल बता देने कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की, डिडक्शन की और पिछले जो आपने काम सोचा किया वो सही था या गलत। तो इसने डिटेल में, और ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी द इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। और बायोलॉजिस्ट क्यों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इस वजह से कि देखिए कि यार जो हमने ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक है या गलत। द डिडक्शन which are drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing through experimentation. Biologists learn which hypothesis is correct. अब किसी एक प्रॉब्लम को लेके ना बहुत सारी हाइपोथेसिस और बहुत ज़्यादा ख्यालात बनते हैं। कोई कहता है कि ये इस वजह से हो रही है, कोई कहता है कि इस जैसे कोई बीमारी है, कोई कहता है जी सूरज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कैंसर लगता है, कोई कहता है जी नहीं नहीं खुराक में बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस और कैंसर की वजह से, कार्सिनोजेंस मतलब कि पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने की वजह से कैंसर लगता है। तो अब ये कहते हैं अब काफ़ी हाइपोथेसिस बन जाती हैं, तो इस वजह से फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस सही है कौन सी गलत है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो द मोस्ट बेसिक से वो बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस करेक्ट और नॉट। तो पहले तो आप ये 2 लाइंस लिखेंगे ज़रूर, अगर आपके पेपर में किसी आपको एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पूछा जाता है तो ये तो लाजमी लिखना है। थ्रू एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। फिर उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए बताते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस हमने जो बनाई है वो सही है या कौन सी गलत है। देखो इनकरेक्ट जाहिर सी बात है, जो सही होगी हम उसी को अगर फर्दर डिस्कस करेंगे, तो जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। द वन विच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड, और जो हमने सही बनाई है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रेडिक्शन। और जो हमने एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो हमारी एक्सपेरिमेंट ने जो हमारी हाइपोथेसिस को कर लिया है एक्सेप्ट, और फिर इसको क्या करेंगे, ये नहीं क्या बस वो पत्थर पे लकीर होगी, उसको फर्दर उसके बारे में पढ़ेंगे, फर्दर प्रेडिक्शंस बनाएंगे। एंड दैट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट वैलिडेट, और उसको काफ़ी उसको टेस्ट से गुजारेंगे कि पहले वो ट्रू थी, फिर वो करेक्ट होगी, फिर उसके बाद वो वैलिड होगी। ठीक हो गया? तो पहले हमने इसको ट्रू समझा, फिर हमने इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए करेक्ट का, फिर हमने और प्रिडिक्शन करने ताकि वो वैलिड हो जाए। तो ये हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंटेशन का टॉपिक था। उसके बाद है व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट इज कंट्रोल, अब इसको लेकर ना जो बच्चे होते हैं ना बेचारे समझ नहीं पाते। मतलब कि मेरे अपने स्टूडेंट्स इतने हैं, मिस ये कंट्रोल ग्रुप क्या है ये समझ नहीं आता, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। सो जैसे मैंने आपको, अब जैसे आप लोग कहते हो कि यार अगर आपको किसी चीज़ की किसी को बताना है कि ये जो पेन है ये अच्छी क्वालिटी का है, ये मैंने शो करना है कि ये पेन अच्छी क्वालिटी का है, अब तब तक उसको इसकी क्वालिटी समझ नहीं आएगी जब तक मैं किसी गंदी या बुरी क्वालिटी का पेन यहाँ पे रख दूँगी। अब मैं एक बुरा पेन टूटा वगैरह या किसी भी गंदी क्वालिटी का पेन यहाँ पे रख देती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है जो अब सबको समझ आ जाएगी, फिर उसको पता चल जाएगा कि यार हाँ ये वाला अच्छा पेन है, इसकी इंक अच्छी है, और जो दूसरा वाला पेन होगा जो भी है वो नहीं अच्छा, उसकी राइटिंग नहीं अच्छी। सो कंट्रोल ग्रुप भी ये होता है कि यार जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आप उसको कंट्रोल करते हो दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ। जैसे इन साइंस व्हेन डूइंग एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो जब भी हम साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम कंट्रोल करते हैं उसको दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। दिस साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट, कंट्रोल मीन्स कंट्रास्ट, कंपेयर करना। कंट्रोल का मीन्स ये होता है कि आप कंपेयर करें। देखिए अक्सर आप लोगों जिसमें आप लोग पढ़ते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप चीज़ों को ना कंपेयर करके पढ़ा करो, अच्छा बुरा सही गलत, ताकि आप लोगों के जहन में चीज़ें बैठे। ठीक है? जैसे मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ हम मस्ट कंट्रास्ट में लेके आते हैं।
द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली alike except for one variable being tested। तो जैसे दो ग्रुप होंगे ना, तो जो हम उसमें दोनों को ना एक जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर हम सब लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है कुछ भी, कोई भी, जैसे कोई हवा, अपन जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने सर वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने पीछे अपनी एग्जांपल डिस्कस करते पौधे के लिए पानी जरूरी है कि नहीं, तो पानी हमारे पास ये वाटर क्या होगा यहाँ पे, वाटर हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल, वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इसके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सनलाइट है, सॉइल है, और क्या होता है, एयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, ये भी वेरिएबल है। अब सारे वेरिएबल, सारी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पौधों को एक जैसी दी जाएगी, सनलाइट दोनों पौधों को एक जैसी दी जाएगी, खाद दोनों पौधों को एक जैसी दी जाएगी, सॉइल एक जैसी यूज की जाएगी, लेकिन जो पानी होगा वो एक को दिया जाएगा और दूसरे को नहीं दिया जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने एग्जांपल क्या डिस्कस की है। ओके, फॉर एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल दी है, मैं आपको पानी की एग्जांपल से समझा रही हूँ, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी है कि फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम दोनों पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी जरूरी है, कितनी नहीं जरूरी, कहाँ किस लेवल तक इंपॉर्टेंट है या किस लेवल तक नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रास्ट किया एक कंट्रोल ग्रुप के साथ, अ प्लांट विच फ्रीली अवेयर। कंट्रोल हमेशा कंट्रोल ग्रुप वो वाला कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको जो वेरिएबल आप टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा और अच्छी मिकदार में दिया जाता है। जैसे कि कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली दी जाएगी प्लांट को, एंड एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट जैसे वर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, आप उस जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करें वो आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। अब आपने उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा और कंट्रोल ग्रुप में आपका फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाएगा। व्हेन फोटोसिंथेसिस occur in the control group and does not occur in experimental group। तो ये आपका डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी इससे रिलेटेड आपने कोई ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये आपका कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट ग्रुप, ये आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी एग्जांपल को समझ गए हो ना तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। लेकिन इन साइन व्हेन वी डूइंग एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप, सो सिंस साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंट विद अ कंट्रोल ग्रुप। तो ये आपको ना कोई कोई भी एग्जांपल आप दे दो, लेकिन ये वाली दो लाइन आप मस्त लिख देना, ठीक है। ओके, अब है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। भाई अब हमने क्या करना है, समराइज करना है अपने रिजल्ट को, जो भी हमने एनालाइज किया, जो भी सोचा है, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस तजर्बे किए जितने भी पौधों पे किए, उन सबको समराइज करके एक रिजल्ट तैयार करवाना है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअली क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो जितना भी क्वांटिटेटिव डाटा बायोलॉजिस्ट को मिलता है ना इस पर तजर्बे करके, डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। अब ये दो देखो, ईच ऑफ ग्रुप, दो ग्रुप से कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अब दोनों का जो डाटा होगा उसकी एवरेज निकाल के उसको स्टैट्स एक चैप्टर होता है जिसमें आप ग्राफ्स और एवरेज मीन उसको स्टैटिस्टिकली आप कंपेयर करोगे टू ड्रा कंक्लूजन, क्या बनाओगे, कंक्लूजन बनाओगे। फिर बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रेशियो के तौर पर कि यार इतने पौधे थे तो इतने हमारे पास इतने पौधों में अच्छा फोटोसिंथेसिस हो गया, यहाँ पर कमी है, इधर कमी है, तो ये आप रेशियो के फॉर्म पे उसको समराइज कर सकते हो अपने रिजल्ट को, ठीक हो गया। इसमें अब यहाँ पे सिर्फ क्या तीन मेन बातें आप लोगों ने बतानी है कि आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर क्वांटिटी डाटा फॉर एक्सपेरिमेंट से जो आपको डाटा मिला एक्सपेरिमेंट के जरिए कलेक्ट करते हो, फिर उसकी एवरेज और उसको स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और अपना एक रिजल्ट बनाते हो। अब रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। अब यार देखो यहाँ तक आप लोगों ने सारा अपना काम कर लिया जो आप तक था। अब रिपोर्टिंग मतलब कि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि आपने ये पढ़ लिया और ये इसके बारे में ये चीज़ आई है, तो आप काम करने का क्या फ़ायदा, कि लोग तो इससे नहीं ना वाकिफ हुए। तो रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट बहुत ही ज़रूरी है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग, जो भी देखो आए दिन न्यूज़पेपर में नई नई फाइंडिंग्स आ रही होती हैं, तो बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में अपने देते हैं, ठीक है। कभी जब अगर आप छोटे लेवल के साइंटिस्ट हो जाओ, अगर आपने छोटी सी किया तो आप किसी बुक के पीछे, जर्नल अखबार के पीछे दे देते हैं। फिर इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग में आप उसके बारे में बताते हो। पब्लिशिंग द रिजल्ट को पब्लिश करते हो इन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि अपने रिजल्ट को पब्लिश करना भी बहुत जरूरी होता है। इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट और अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और अगर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो या तो लोगों तक पहुंचेंगे या तो लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे, मीन्स कि कोई कहेंगे कि गलत है, ठीक है, और उसके बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में ये होता है कि कोई चीज़ गलत साबित होती है ना, फिर भी उसको मीन्स कि ना अप्रिशिएट किया जाता है, इन सेंस में कि उसकी वजह से एक दूसरे साइंटिस्ट के जहन में, दूसरे इंसान के जहन में वो एक और आइडिया है जिसकी वजह से और बेनिफिट हुआ हम लोगों को।
सो हम रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और सेमिनार्स में जाकर आप अपने रिजल्ट के बारे में बताना, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। सो आज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ऑफ द मलेरिया एग्जाम्पल और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, और इसमें से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम इसे डिटेल में करेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इस तरह से बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें याद करने से अच्छा आप इसको समझें तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेट है किसी भी तरह से, कोई मेरी गलती है, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।